सुप्रभात। कक्षा 10 के हमारे जो प्यारे बालक बालिका हैं, ध्यान दें। आज आपको हम पढ़ाएंगे सूरदास। सूर सूर तुलसी रस शशि। सूरदास का वात्सल्य वर्णन अर्थात सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, इस प्रकार से साहित्यिक प्रत्यय से जीवन परिचय लिखेंगे। अपनी परीक्षा में आप पूरे 5 अंक ले सकते हैं। प्यारे, वीडियो पर बने रहिएगा। मैं आज आपको सूरदास का जीवन परिचय लिखना बताऊंगा कैसे। इस प्रकार से आप सूरदास के जीवन परिचय को लिख करके अपनी परीक्षा में आप सुंदर अंक प्राप्त कर सकते हैं। 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना, कितना लिखें? 1.5 पेज अर्थात 80 शब्दों में आपको लिखना है और संक्षेप में लिखना है। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात 1478 ईस्वी में हुआ था। ये आपको इसे लिखना है। देखो कितना इस प्रकार से मैंने इसको एक टाइप कराया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूरदास का जो जन्म है, बिल्कुल आपके लिए मैंने सुंदर की पॉइंट ढूंढा है। दोस्तों, सूरदास का जन्म है, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए, इतने की पॉइंट में आपको लिखना है। सूरदास का जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हो गया, विरासत को क्या मिला। और यहाँ आते हैं, ये भक्ति काल की शगुन धारा के कृष्ण भक्ति का सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। सूरदास को भारत का भक्ति काल का सूर्य भी कहा जाता है। देखो, सूरदास को भारत का और भक्ति काल का सूर्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका ध्यान दें, और अगर इस प्रकार से आप चार्ट बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। सूरदास का जीवन परिचय आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको चार्ट बनाना आता है तो इस प्रकार से आप अगर दर्शा देते हैं तो और 4 साल में, यहाँ पर 1478 ईस्वी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाली रूनकटा नामक सड़क के भी दौर इनका दिल्ली के निकट से ही भी मानते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी को आप लिखना है। और इनका मृत्यु स्थान पारसौली हो गया। पिता का नाम पंडित रामदास, ये माता हो गई। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। तो उनकी भक्ति कैसी है? कृष्ण भक्ति है। भाषा शैली क्या है? ब्रज भाषा में लिखा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों देखो, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण की बाल लीला और कृष्ण लीलाओं का चित्रण। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी पे जीवन परिचय को सजाना है। कार्य देख लो, यहाँ सूरदास का जन्म, वात्सल्य का वर्णन सूरदास के परिवार परिवार के बारे में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है बचपन से ही अंधे होने के के माता पिता ने उनको त्याग कर दिया, क्योंकि सूरदास बचपन से ही अंधे थे। इस विषय में कोई हालांकि ठोस सबूत नहीं मिलता, ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। और दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के अंदर सूरदास जी पृथ्वीराज के चंद्र बरसाई के वंशज रहे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 6 बड़े भाई, ठीक है, माना जाता है कि जब 6 बड़े भाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और भटकते हुए एक कुएं में भी गिर गए और 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। तो इस दौरान उन्हें भक्ति भावना से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और 7वें दिन में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि दक्षिण में उन्हें विद्या मिलेगी, दक्षिण में उन्हें विद्या मिलेगी। और सूरदास ने उनसे मांगा, जिन आंखों से उन्होंने अपने भगवान को देखा है वह आंखें अब कभी कुछ न देख पाए। तो किसी ने उन्हें कुएं से निकालते हुए उनकी आंखों सदा के लिए बंद कर दी, ऐसा माना जाता है। और सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास एकमात्र गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। देखो ये क्या थे, पहले यहाँ पर नोट करना, ठीक है, तो मैं नोट करता हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सूरदास के एकमात्र गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। और उन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है, 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता है और वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों पहले गद्य साहित्य है। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ के मंदिर से उतर रहे थे, सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य ने उनको गाया हुआ पद इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इसी दौरान वल्लभाचार्य ने उन्हें एक पद रचना और भक्ति की कथाओं को लिखने के लिए कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय ही आप लिख सकते हैं। और सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास की साहित्यिक यात्रा। देखिए, सूरदास की रचनाएं कृष्ण भक्ति आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान को कायम किए हुए हैं। की जो प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे,
यहाँ पर देखना जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर हो गया, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर पचीसी भी है, ब्याहलू, नंदनयन, सूर पचीसी भी का रचना सूर की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सूर की कृष्ण भक्ति का वर्णन, कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन तो रहता ही है, लेकिन उन्हें देखकर किसी दूसरे छोटे बच्चों की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। मैया कब हम बढ़ेंगी चोटी, ठीक है, इस पद से इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रमुख काव्य कृतियां और उनका प्रभाव, सूरदास के प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो उसमें सबसे प्रसिद्ध है इनका भ्रमर गीत, जो वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन करता है, ठीक है, बहुत से लोगों ने इसे एक कविता माना है, और उसमें ठीक है विरह के ऊपर क्या है कि विरह काव्य है सूरदास का, क्या है, कैसा काव्य है, विरह काव्य है, और यह सूरदास का जीवन परिचय, ठीक है, सूरदास का जन्म, सूर सागर का महत्व, देखिए सूर सारावली एक बुक है भाई, ये सूर सारावली बुक है, उपलब्ध प्रतियों के आधार पर संपादित है। चलो भाई यहाँ देख लो, इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है दोस्तों, कितना वर्णन किया, सुंदर वर्णन, सूरदास ने सूरदास का वास्तव और कृष्ण की बाल लीला पर सबसे अधिक पर दिखाया गया है, और इस प्रकार से सूरदास का जीवन प्रति सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश क्या दिया है इन्होंने। सूरदास से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आज सारी चेतना का शिक्षण सशक्तिकरण खुलकर होती है, उसका उल्लेख सूरदास ने बहुत ही अच्छे ढंग से, और यहाँ पर जो कृष्ण की गोपियां हैं, कृष्ण की गोपियों को भी उन्होंने सुंदर सुंदर ढंग से यहाँ पर दिखाया है। इस प्रकार से ये सूरदास का जीवन परिचय, उनकी अंधता और उनकी रचनात्मकता, अंधता के प्रभाव, इन चीजों को आपको नहीं लिखना है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे, और सूरदास अंधे होने के साथ साथ अनपढ़ भी थे, लेकिन उनके गीतों और कविताओं का जब उच्चारण करते ही शिष्य में कोई कविताओं को लिख लिया करता था, ऐसी मान्यता थी, और आध्यात्मिक अनुभव और उनका काव्य में प्रतिबिंब। इस प्रकार से दोस्तों सूरदास की मृत्यु, अब यहाँ पर आ जाते हैं, जन्म इनका हुआ था 1378 में, और मृत्यु हुई थी 1583, मथुरा के निकट पारसौली नामक गांव में, यह गांव उनकी अंतिम निवास स्थान था। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, क्योंकि उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक रहे, 100 वर्ष तक जीवित रहे। इस प्रकार सूरदास जी की जीवन यात्रा, सूरदास की विरासत और उनका प्रभाव भक्ति आंदोलन में भी उन्होंने योगदान दिया। इस प्रकार से चीजों को आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं निष्कर्ष। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग करते थे सूरदास। सूरदास के प्रमुख शिष्यों में कौन थे, शिष्य थे इनके भैया नागरीदास और मीराबाई भी इनकी शिष्या थी। और सूरदास के साहित्य में किस प्रकार के धार्मिक स्थानों का वर्णन है, रासलीला, धार्मिक अनुष्ठान और उपदेश। यहाँ पर देखिए सूरदास की मृत्यु 16वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इनका जीवन परिचय अपनी कॉपी में सुंदर ढंग से लिखना है, ठीक है, तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको डिटेल में हम आपको पढ़ा दें, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के फिर आएंगे।